अचानक एक साया बिजली की रफ्तार से उन पर झपटा। सलमान जोर से दीवार से टकराया। हारिस ने जलती लकड़ी उस मखलूक के चेहरे पर मारी। एक खौफनाक चीख सुरंग में गूंज उठी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि ये चीजें आग से डरती हैं। आग! करीमदाद चीखा। उन्हें आग से तकलीफ होती है। बलूचिस्तान के सर्द पहाड़ों के दरमियान जियारत से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, सिंगरा। ये गांव नक्शों में तो मौजूद था, मगर लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। कहते थे कि वहां रात के बाद इंसान नहीं, साए चलते हैं। दिसंबर की एक यख बस्ता रात थी। हवा पहाड़ों से टकराकर अजीब सी सीटियां बजा रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि शाम से बिजली गायब थी। गांव के आखिरी सिरे पर एक बोसीदा लकड़ी के घर में 18 साला हारिस अपनी बीमार मां के साथ रहता था। हारिस मेहनती लड़का था। दिन में लकड़ियां काटता और रात को अपनी मां के पास बैठकर कुरान पढ़ता था। मगर उस रात कुछ मुख्तलिफ था। कुत्ते मुसलसल भौंक रहे थे। हारिस ने खिड़की से बाहर झांका। दूर खेतों के पास धुंध के दरमियान जैसे कोई हरकत कर रहा था। पहले उसे लगा शायद कोई जानवर हो, मगर फिर अचानक 2 सुर्ख रोशनियां अंधेरे में चमकी। आंखें! हारिस का दिल जोर से धड़का। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से दरवाजा बंद करने लगा कि अचानक बाहर से किसी के भागने की आवाज आई। बचाओ! दरवाजा खोलो! ये आवाज गांव के बूढ़े चरवाहे करीमदाद की थी। हारिस फौरन बाहर निकला। करीमदाद के कपड़े खून से भरे हुए थे। उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। वो वापस आ गए हैं, करीमदाद कांपती आवाज में बोला। कौन वापस आ गया है? बूढ़े ने पीछे अंधेरे की तरफ देखा और उसके होंठ लरसने लगे। सुर्ख आंखों वाले। अचानक खेतों की तरफ से धुंध हटने लगी और फिर हारिस ने उन्हें देखा। 4 लंबे साए, काले हुड पहने हुए, जिनके चेहरे मुकम्मल अंधेरे में छुपे थे। सिर्फ उनकी सुर्ख आंखें जल रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ बढ़ रहे थे। करीमदाद चीख पड़ा, दरवाजा बंद करो अभी! हारिस ने फौरन दरवाजा बंद किया और लकड़ी की सलाख चढ़ा दी। बाहर हुआ की आवाज तेज हो गई। ठक ठक ठक। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। घर के अंदर मौत जैसी खामोशी छा गई। हारिस की मां डरी हुई आवाज में बोली, बेटा बाहर मत जाना। मगर दस्तक रुकने के बजाय और तेज होती गई। ठक ठक ठक। फिर अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो। वो इंसानी आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। करीमदाद दीवार के साथ लगकर बैठ गया। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। 25 साल पहले भी यही हुआ था, वो बमुश्किल बोला। पूरी बस्ती गायब हो गई थी। उसका चेहरा मुकम्मल स्याह था, मगर आंखें आग की तरह सुर्ख। और फिर वो चीज आहिस्ता से मुस्कुराई। इसी लम्हे घर के पीछे से औरत की खौफनाक चीख गूंजी, आ! यह आवाज पड़ोसी के घर से आई थी। करीमदाद कांपते हुए बोला, इन्होंने शिकार शुरू कर दिया। हारिस ने पहली बार अपनी जिंदगी में हकीकी खौफ महसूस किया, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह पूरा गांव हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात गुजरने के बजाय जैसे और भारी होती जा रही थी। सिंगरा गांव की तंग गलियों में खौफ फैल चुका था। हर घर के दरवाजे बंद थे। कहीं कोई चराग नहीं जल रहा था। सिर्फ ठंडी हवा की सेटियां और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हारिस के घर के अंदर अजीब खामोशी थी। करीमदाद जमीन पर बैठा मुसलसल तस्बीह पढ़ रहा था, जबकि हारिस बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसके दिल में बेशुमार सवालात थे। आखिर ये साए कौन थे और 25 साल बाद अचानक वापस क्यों आए थे? इसी सोच में वो खड़ा था कि अचानक बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। हारिस, दरवाजा खोलो जल्दी! ये सलमान था। हारिस फौरन दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सलमान अंदर आते ही जमीन पर गिर पड़ा। उसके कपड़े मिट्टी और खून से भरे हुए थे और सांस बुरी तरह फूली हुई थी। वो इंसान नहीं है,
सलमान बमुश्किल बोला। हारिस झुककर उसके करीब बैठ गया। क्या हुआ? सलमान ने खौफजदा आंखों से उसकी तरफ देखा। सरदार रहीम ने उन पर फायर किया था, पूरा मैगजीन खाली कर दिया, मगर उन्हें कुछ नहीं हुआ। कमरे में खामोशी छा गई। फिर हारिस ने धीरे से पूछा। सलमान के हाथ कांपने लगे। फिर उनमें से एक साया आहिस्ता आहिस्ता सरदार रहीम की तरफ बढ़ा और अगले ही लम्हे उसने सरदार का गला ऐसे मोड़ा जैसे खुश्क लकड़ी टूटती है। हारिस की मां के मुंह से बेइख्तियार दुआ निकल गई। लम्हे मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी, तमाम लोग अपने घरों में रहें, कोई बाहर ना निकले। चंद लम्हों बाद स्पीकर से अजीब खरखराहट सुनाई देने लगी। फिर अचानक एक भारी खौफनाक आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। तुम सब सजा भुगतोगे। वो आवाज इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई मुर्दे एक साथ बोल रहे हों। सलमान के हाथ से पानी का ग्लास गिरकर टूट गया। करीम दाद ने फौरन आंखें बंद कर ली। वो मस्जिद तक पहुंच गए। हारिस ने गुस्से और खौफ से बूढ़े की तरफ देखा। ये सब आखिर है क्या? करीम दाद ने एक गहरा सांस लिया। पहाड़ के उस पार एक पुरानी सुरंग है। वहां एक कबीला रहता था। लोग कहते थे वो काले इल्म के जरिए जिन्नात को काबू करते थे। रात के वक्त इंसानी कुर्बानी दी जाती थी। सलमान खामोशी से सुनता रहा। बूढ़ा आहिस्ता आवाज में बोला, 25 साल पहले गांव वालों ने उनकी इबादतगाह को आग लगा दी थी और सबको जिंदा दफन कर दिया था। हारिस की आंखें फैल गईं। तो ये बदला लेने आए हैं? करीम दाद ने लरसते हुए सर हिलाया। हमने समझा था कि वो मर गए, मगर कुछ बुराइयां मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। अचानक बाहर जोरदार धमाके की आवाज आई। धड़ाम! सब चूक उठे। हारिस आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब गया। उसने जैसे ही बाहर देखा, उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। घर के दरवाजे के सामने एक लाश पड़ी थी। ये गांव के इमाम साहब थे। उनकी आंखें खौफ से खुली हुई थीं, जबकि चेहरा मुकम्मल सफेद पड़ चुका था। मगर सबसे खौफनाक चीज उनकी छाती पर बनी हुई थी। खून से एक अजीब निशान बनाया गया था। वही निशान जो हारिस ने बरसों पहले पहाड़ की सरंग के अंदर दीवारों पर देखा था। हारिस के हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था ये साए सिर्फ कत्ल करने नहीं आए थे। वो किसी चीज की तलाश में थे, और शायद वो चीज अभी तक इसी गांव में मौजूद थी। रात के आखिरी पहर सर्दी मजीद बढ़ चुकी थी। सिंगरा गांव अब कब्रिस्तान जैसा महसूस हो रहा था। ना कहीं चिराग था, ना किसी इंसान की आवाज, सिर्फ हवा थी और वो खौफ जो हर दरवाजे के पीछे सांस ले रहा था। हारिस अब खामोश नहीं बैठ सकता था। अगर वो किसी चीज को ढूंढ रहे हैं तो हमें मालूम करना होगा वो क्या है, उसने मजबूत लहजे में कहा। सलमान फौरन बोला, तुम पागल हो गए हो? बाहर मौत घूम रही है। मगर हारिस की आंखों में अब खौफ के साथ गुस्सा भी था। अगर हम आज ना निकले तो कल पूरा गांव खत्म हो जाएगा। करीम दाद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हें उस सुरंग तक ले जा सकता हूं, मगर याद रखना, वहां जो कुछ दफन है वो इंसान नहीं। चंद मिनट बाद तीनों घर से निकले। गांव की गलियां सुनसान थीं। ठंडी हवा मिट्टी को उड़ा रही थी। दूर कहीं दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी छोड़ा हो। रास्ते में उन्हें कई घर खाली मिले। कुछ दरवाजे टूटे हुए थे और कुछ दीवारों पर खून के निशानात थे। सलमान की आवाज कांप गई। ये सब एक ही रात में हुआ है। करीम दाद खामोशी से आगे बढ़ता रहा। गांव से बाहर निकलते ही पहाड़ शुरू हो गए। चांद बादलों में छुपा हुआ था, जिसकी वजह से हर तरफ धुंधला अंधेरा फैला हुआ था। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद वो एक तंग पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे। वहां एक पुरानी सुरंग मौजूद थी। उसका दहाना पत्थरों और जली हुई लकड़ियों से आधा बंद था। हारिस के कदम अचानक रुक गए। मैं यहां पहले आ चुका हूं। सलमान हैरान रह गया। कब? हारिस ने सुरंग की तरफ देखते हुए कहा, बचपन में मेरे वालिद मुझे यहां लाए थे, मगर उन्होंने कसम ली थी कि मैं कभी किसी को इस जगह के बारे में नहीं बताऊंगा।
ये कहते हुए उसकी आवाज आहिस्ता हो गई, क्योंकि उसे अचानक अपने वालिद का आखिरी जुमला याद आ गया। अगर वो कभी वापस आए तो सुरंग के अंदर मत जाना। अचानक पहाड़ों के पीछे से एक खौफनाक चीख गूंजी। सलमान बुरी तरह चूक गया। वो लोग यहाँ आ रहे हैं। हारिस ने फौरन जमीन से जलती लकड़ी उठाई और सुरंग के अंदर दाखिल हो गया। अंदर शदीद बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर काले धुएं के निशानात थे, जबकि जगह जगह अजीब अलामतें बनी हुई थीं। करीमदाद आहिस्ता आवाज में बोला, यही उनकी इबादत गाह थी। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद हारिस अचानक रुक गया। सामने दीवार पर खून से एक जुमला लिखा हुआ था, दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। सलमान की सांस रुक गई। ये किसने लिखा है? इसी लम्हे सुरंग के अंदर कहीं गहराई से जंजीरों के हिलने की आवाज आई। छन छन छन। तीनों के चेहरे जर्द पड़ गए। फिर अंधेरे में 2 सुर्ख आंखें रोशन हुई और उनके बाद 4, फिर 6, फिर दर्जनों। हारिस को एहसास हो गया कि वो अकेले नहीं थे। अचानक अंधेरे से एक लंबा साया बाहर निकला। उसके हाथ में जंग आलूद कुल्हाड़ा था और उसके चेहरे के अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर वो चीज आहिस्ता से बोली, आखिरकार वारिस वापस आ गया। हारिस के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि वो साया उसे नाम लेकर जानता था। सुरंग के अंदर ठंडी हवा अचानक मजीद सर्द हो गई। हारिस, सलमान और करीमदाद साकित खड़े थे। उनके सामने वो लंबा साया मौजूद था, जिसके हाथ में जंग आलूद कुल्हाड़ा था, जबकि उसके पीछे अंधेरे में दर्जनों सुर्ख आंखें जल रही थीं। हमें तेरा इंतजार था हारिस। वो भारी आवाज दोबारा गूंजी। सलमान ने कांपते हुए हारिस की तरफ देखा। ये तुम्हें कैसे जी जानते हैं? मगर हारिस खुद भी खौफ में डूबा हुआ था। उसके जहन में अचानक बचपन की धुंधली तस्वीरें उभरने लगी। पहाड़, सुरंग और उसके वालिद का खौफजदा चेहरा। अचानक उसके सर में शदीद दर्द उठा। करीमदाद ने बेचैनी से कहा, हमें यहां से निकलना होगा अभी। मगर जैसे ही वो पीछे हटे, सुरंग के रास्ते पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। बड़े पत्थर ऊपर से गिरकर रास्ता बंद कर चुके थे। अब वो अंदर फंस चुके थे। सलमान के चेहरे का रंग उड़ गया। या अल्लाह! इसी लम्हे अंधेरे में मौजूद तमाम सुर्ख आंखें आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी। छन छन छन। जंजीरों की आवाज पूरी सुरंग में गूंज रही थी। हारिस ने फौरन जलती लकड़ी उठाई और सामने कर दी। पीछे रहो। अचानक एक साया बिजली की रफ्तार से उन पर झपटा। सलमान जोर से दीवार से टकराया। हारिस ने जलती लकड़ी उस मखलूक के चेहरे पर मारी। एक खौफनाक चीख सुरंग में गूंज उठी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि ये चीजें आग से डरती हैं। आग! करीमदाद चीखा, उन्हें आग से तकलीफ होती है। हारिस ने फौरन दीवार पर लटकी पुरानी मशल खींची और उसे आग लगा दी। सुरंग में रोशनी फैलते ही सबके जिस्म कांप उठे। दीवारों पर इंसानी हड्डियां जंजीरों से लटकी हुई थी। कुछ खोपड़ियों पर अजीब निशानात बने थे और सुरंग के आखिरी हिस्से में एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा मौजूद था। उस पर खून से एक निशान बनाया गया था, वही निशान जो इमाम साहब की लाश पर था। हारिस की सांस रुक गई। यही वो दरवाजा है। करीमदाद ने खौफजदा लहजे में कहा, लोग कहते थे उसके पीछे उनका सरदार दफन है। अचानक वो लंबा साया दोबारा सामने आ गया। अब की बार उसकी सुर्ख आंखें पहले से ज्यादा रोशन थी। तुम्हारे बाप ने हमें धोखा दिया था। हारिस का दिल जोर से धड़का। मेरे वालिद? साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। वो हम में से था। ये सुनते ही सलमान हैरत से हारिस को देखने लगा। ये झूठ बोल रहा है ना? मगर हारिस खामोश था, क्योंकि उसे अचानक याद आया, बचपन में उसने अपने वालिद के बाजू पर यही निशान देखा था, वही खून वाला निशान। अचानक सुरंग लरजने लगी। पत्थर के दरवाजे के पीछे से किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। थम थम थम। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। सलमान खौफ से पीछे हट गया। वो क्या है? लंबे साए ने आहिस्ता से अपना कुल्हाड़ा जमीन पर मारा और फिर उसने ऐसी बात कही
जिसने हारिस के जिस्म से खून जमा दिया। दरवाजा खुलने वाला है और सिर्फ अपने खून से ही तू उसे दोबारा बंद कर सकता है। सरंग के अंदर हर चीज लरज रही थी। पत्थर के उस अजीम दरवाजे के पीछे से आने वाली थमक अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। थम थम, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई देव कामत मखलूक दूसरी तरफ से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही हो। सलमान बुरी तरह कांप रहा था। हारिस, हमें यहां से निकलना होगा अभी। मगर हारिस की नजरें दरवाजे पर जमी थीं। उसके जहन में एक ही बात गूंज रही थी, सिर्फ अपने खून से ही तू उसे दोबारा बंद कर सकता है। करीम दाद ने बेचैनी से कहा, तुम्हारे वालिद ने 25 साल पहले यही किया था। उन्होंने अपनी जान देकर उस दरवाजे को बंद किया था। हारिस की आंखें हैरत से फैल गईं। तो मेरे वालिद बुरे इंसान नहीं थे? नहीं, करीम दाद की आवाज भर्रा गई। वो उस गांव को बचाना चाहते थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। तर्रम, पत्थर के दरवाजे में बड़ी दुराड़ पड़ चुकी थी। दुराड़ के अंदर से काला धुआं निकलने लगा और फिर दो बहुत बड़ी सुर्ख आंखें अंधेरे में रोशन हुई। सलमान खौफ से चीख पड़ा, या अल्लाह! सुरंग में मौजूद तमाम साए एक साथ झुक गए, जैसे अपने सरदार का इस्तकबाल कर रहे हों। हारिस ने जुलती मशल मजबूती से पकड़ ली। अब उसके चेहरे पर खौफ कम और अज़्म ज्यादा था। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब बढ़ा। करीम दाद फौरन चीखा, नहीं हारिस, तुम मर जाओगे। मगर हारिस रुकने वाला नहीं था। अगर आज मैं डर गया तो ये गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये कहकर उसने अपनी जेब से छुरी निकाली और बगैर हिचकिचाहट अपने हाथ पर गहरा जख्म लगा लिया। खून तेजी से बहने लगा। जैसे ही उसका खून दरवाजे पर गिरा, सुरंग में खौफनाक चीखें गूंज उठी। तमाम सुर्ख आंखें एक साथ बुझने लगी। वो लंबा साया गुस्से से दहाड़ा, नहीं। फिर अचानक पूरा दरवाजा सुर्ख रोशनी से चमकने लगा। थम, एक आखिरी जोरदार आवाज आई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। सुरंग के अंदर मुकम्मल सुकूत छा गया। सुर्ख आंखें गायब हो चुकी थी, साए खत्म हो चुके थे। चंद लम्हों बाद हारिस कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। सलमान फौरन उसके पास भागा। हारिस, आंखें खोलो। हारिस ने धीरे से आंखें खोली। फिर कमजोर सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई। गांव महफूज है। सुरंग के बाहर सुबह तुलू हो रही थी। पहाड़ों के ऊपर सूरज की पहली रोशनी फैल रही थी और 25 साल बाद सिंगरा गांव में पहली बार खौफ की रात खत्म हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये खौफनाक और सनसनीखेज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।